सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, मुक्ति का मार्ग। ज्ञान दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य दृष्टि से ज्ञान के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। खाने का ज्ञान, पीने का ज्ञान, ड्राइविंग का ज्ञान, सोने का ज्ञान, ये ज्ञान भी ध्यान से जुड़ा हुआ है कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं और उसका ज्ञान नहीं है, और ड्राइविंग करते करते ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक सर्जन है, उसको जो है चीरा फाड़ा करने का ज्ञान नहीं है और ज्ञान होते हुए ध्यान नहीं देता है तो वह व्यक्ति को मार सकता है। एक व्यक्ति जो है, कोई भी अपनी ड्यूटी जो है, चौकीदार जो है, उसको ज्ञान है सब चीज का, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और नींद लेता रहता है तो डाकू आके लूट के ले जा सकता है। तो ज्ञान हमारी बेसिक चीज है। तो हमारा जो है ये ज्ञान दर्शन जो है, मुख्य किसके गुण हैं ये जानना जरूरी है। भगवान महावीर ने कहा कि जो जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और मन वचन काया की सारी क्रिया करते हैं, इसका नाम आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, जीव है। तो इसका लक्षण क्या है? इसका गुण क्या है? इसका गुण है उपयोग लक्षणों जीव। आत्मा की परिभाषा उपयोग दी है। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन वाला। हमारी आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, इसीलिए वह चेतन है और 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्मा है। सभी जो है एक समान है। मूल्य जो है वो जो सामान्य दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से, चेतना की दृष्टि से वो सामान्य होने के कारण जो है वो सब एक समान है। और उन सब का जो गुण है वह गुण है ज्ञान और दर्शन। यानी प्रथम प्राथमिकता ज्ञान दर्शन की हो गई। हम आत्मा हैं, उसकी प्रथम प्राथमिकता न देंगे तो हम जीरो है और हम डेड बॉडी है। आत्मा के बिना शरीर का क्या मोल है? ये तो जड़ है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। भुगतान पूरा हुआ, आयुष्य पूरा हुआ तो इसको तो शमशान में जड़ समझकर, मिट्टी समझ करके जला दिया जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान दर्शन प्रमुख है और वह आत्मा का गुण है। चेतन में ज्ञान होता है, जड़ में ज्ञान नहीं होता है। और जो चेतन होता है वो अनुभूति करता है, प्रजनन करता है और उसके बाद के अंदर फीलिंग्स करता है, वह ग्रोथ करता है। उसके अंदर 9 कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको विज्ञान ने भी अपने अपने शब्दों से, भावार्थ से सहमति दी है। लेकिन जो जड़ होता है वो गलन मिलन धर्मा होता है, भौतिक होता है, वर्णगंध रस स्पर्श वाला होता, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं होता। तो ये 2 मुख्य धारा हो गई, ज्ञान दर्शन वाला, बिना ज्ञान दर्शन का। दोनों से मिलकर के ये सृष्टि बनी है जिसके अंदर ज्ञान है वो साध्य है। ज्ञान दर्शन वाला और ज्ञान दर्शन नहीं है वह जो है, हमारा कहना चाहिए कि वो साधन है। साधन और साध्य मिलकर के हम कोई भी जो है अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। मोल साध्य का होता है, हालांकि साध्य साधन दोनों चाहिए, निमित्त भी चाहिए और उपादेय
उपादान भी चाहिए, लेकिन उपादान का मूल्य ज्यादा है। उपादान होता है जब भी निमित्त काम आता है या काम करता है। अगर उपादान नहीं है, अगर हमारे में चेतना नहीं है, तो ये शरीर कुछ काम का नहीं है। तो भाई और बहनों, इस दृष्टि से जो ज्ञान दर्शन एक बहुत मुख्य बात हो गई। और दूसरी बात है कि जो गुण होते हैं किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के, वो गुणी से अलग नहीं होते। यानी गुण और गुणी एक साथ रहते हैं। गुणी की पहचान गुणों के द्वारा होती है, व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से या हाव भाव से नहीं होती, उसके गुणों से होती है। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा के जो गुण हैं, ज्ञान दर्शन है, उसी से उसकी पहचान होती है। तो कहने का अर्थ ये कि अगर ज्ञान दर्शन है तो सब कुछ है, ज्ञान दर्शन नहीं है तो जीरो है। अब देखिए कि ये ज्ञान दर्शन जो है वो एप्लीकेशन के अनुसार होता है। अगर हम इसकी सही एप्लीकेशन करते हैं या होती है तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहलाता है। और अगर इसकी गलत एप्लीकेशन हो जाती है, जो उसके अंदर हमारी रॉन्ग बिलीफ के अंदर चला जाता है, तो इसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं। हमारी जो आत्मा की घात करने वाले हैं, 4 घाती कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। ज्ञानावर्णीय कर्म है आत्मा के गुण ज्ञान को आवृत करते हैं, पर्दा डालते हैं। दर्शनावर्णीय है वो आत्मा का गुण है, वो दर्शन है, उसके ऊपर पर्दा डालते हैं। और मोहनीय कर्म के से जो है वो हमारे आत्मा का सुख के झरने से जुड़ा हुआ आता है। लेकिन वो सुख हम बाहर पदार्थों में खोजते हैं कि धन में सुख है, स्त्री में सुख है, घर में सुख है, ज्वेलरी में सुख है, बैंक बैलेंस में सुख है, धंधे में सुख है। तो वो जो हम ये चिंतन करते हैं तो वो हमारा मोहनीय कर्म है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, ये तीनों मिलकर के अज्ञान बन गए। तो अज्ञान है हमको डुबाने वाला है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमको तारने वाला है। तो अज्ञान है वो ये है, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, जिसको कि हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान उपादेय है और अज्ञान है वो हे है। विज्ञान के द्वारा अज्ञान को इरेज किया जाता है। विज्ञान रूपी जहर के, जहर इस रूप में मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन क्योंकि बीमारी अज्ञान, तो अज्ञान को दूर करने के लिए जो है हमें एप्लीकेशन करनी पड़ती है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की। तो मुख्य हमारा अध्यात्म इस बात पर आ गया। देखिए, अध्यात्म यानी मुक्ति बहुत सहज, सरल और सुगम है। मुक्ति का अर्थ क्या है कि आप शुद्ध आत्मा हो, इसका एहसास होना, अनुभूति होना, अनुभव होना, आपको रियलाइजेशन होना। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि मेरा नाम सोहन राज है, जो कि आज से 75-77 वर्ष पहले मेरे पेरेंट्स ने दे दिया था, आज तक नहीं भूला। आपका मोबाइल नंबर को आप नहीं भूलते हो, आप घर के नंबर को नहीं भूलते हो, आप पत्नी का नाम नहीं भूलते हो, क्योंकि ये एहसास आपने भीतर जमा दिया। कुछ चीजें हमारे जो कहना अवचेतन मन में जम जाती है, ल्यूमिनियस बॉडी के अंदर आ जाती है, तो वो हमेशा हमेशा तरोताजा रहती है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप 3 साल 5 साल के थे, तो वो घटना आज भी सचित्र अगर आपके अवचेतन मन में चली गई है, तो आज भी वो विजुअलाइज होती है, फोटो की तरह साफ दिखाई देती है। मान लीजिए कि 60 साल 70 साल के वो आज ही हमारे सामने घटित हुई हो। तो भाई और बहनों, ये सारा रूपांतरण होता है, अवचेतन मन में होता है, ल्यूमिनियस बॉडी में होता है, तेजस बॉडी में होता है। इसीलिए संसार की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर रूपांतरण होता है, वो भाव है। लेशाएं भाव में बदलती है, और भाव भी शुभ, अशुभ और शुद्ध जाके बनते हैं। उसी से सारा जो है हमारा संसार बनता है। शुभ और अशुभ भावों से संसार बनता है,
और शुद्ध भावों से हम मुक्ति की ओर जाते हैं। यानी कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है वो मुक्ति का मार्ग है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन है वो संसार भ्रमण का मार्ग है। मैं थोड़ा जो है आपको ये विवेचन बता दूं, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। भाव किसे कहते हैं? आत्मा की सत्ता है, वो भाव है, और भावों पर किसी का अंकुश नहीं, कोई भी नेचर का कानून नहीं लगता, कुदरत का कानून नहीं लगता, वह तो स्वयं भू है। क्योंकि आत्मा स्वयं भू है तो उसके भाव भी स्वयं भू है। पर आप उसकी एप्लीकेशन कैसे करते हो? देखिए, एक चाकू होता है, उसकी एप्लीकेशन मल्टी डायमेंशनल होती है। चाकू से हम सब्जी सुधार कर सकते हैं, चाकू से हम रस्सी को काट सकते हैं, चाकू से हम फ्रूट को सुधार सकते हैं, अन्य अन्य हमारे सुविधा के कार्य कर सकते हैं। और उस चाकू से किसी का पेट चीर सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं। तो जो बुरा करना है वो रॉन्ग एप्लीकेशन है, और अच्छा करना है वो राइट एप्लीकेशन है। तो बुरा करना रॉन्ग बिलीफ है, अच्छा करना राइट बिलीफ है। तो ये मुख्य बात हो गई। तो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, ये दृष्टि का विषय है, ये क्रिया का विषय नहीं है। हमारा मन वचन काया जो है ये सारा फंक्शन करता है, वो क्रिया करती है। और मन वचन काया का जितना भी पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ नहीं है, वह तो उदय और प्रारब्ध है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं, वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वह स्थायी है। और क्योंकि वो नाशवान है, वो जाने वाली है, जो जा रही है, रहने के लिए नहीं आई है। हर प्राणी का दुख जा रहा है और उसकी आयु जा रही है, सुख जा रहा है, जैसा जैसा भी पुण्योदय पापोदय उसके अनुसार है। क्योंकि अवस्था है, अवस्था जड़ होती है, अवस्था नाशवान होती है। इसीलिए जो ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, ये हमको संसार में घुमाने वाला है, ये हमारा व्यवहार जगत है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, ये कुदरती रचना है। जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अब देखिए, कुदरती रचना को देखने वाला सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करता है। ये डेवलपमेंट जो है अनुभव का डेवलपमेंट है, और सम्यक ज्ञान सम्यक जो है, और दूसरा जो है वो जो कुदरती रचना देखना है, ये सम्यक तप है, ये जागृति है। ये बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते जब जागृति जो है किसी भी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की 48 मिनट तक हमारे भाव एक से शुद्ध भाव रहते हैं, आत्मचिंतन रहते हैं, अडोल रहते हैं, तेल की धार की तरह होते हैं। कहीं इधर उधर हमारे भाव नहीं जाते, चिंतन नहीं जाता, धारा एक सी चलती है। तो ऐसी स्थिति का अभ्यास है, वह हमारा परम पुरुषार्थ है, वह केवल दर्शन है। और केवल दर्शन के प्राप्त करने के बाद में कुछ भी प्राप्त नहीं करना होता है, वो पुरुषार्थ है। और क्योंकि केवल दर्शन की प्राप्ति करने से पहले पहले जो है हमारे अज्ञान भी उपस्थित है, तो हमने जो कुछ भी जो कर्मों का अर्जन किया है, हालांकि वो कर्म जो है शुभ ही होंगे, अशुभ होने का प्रश्न नहीं है, लेकिन जो जो कर्मों का अर्जन हुआ है उस जागृति के अंदर जैसे भी हों, तो उनका अर्जन करने के लिए उनका भुगतान आवश्यकता है, विसर्जन होना जरूरी है। चार्ज हो गए, चार्ज क्यों हुए कि अभी अज्ञान मौजूद है, और हालांकि वो शुभ ही होते हैं, और डिस्चार्ज वो होना जरूरी है। उस डिस्चार्ज के लिए वह केवल ज्ञान है, परिणाम रूप में केवल दर्शन और केवल ज्ञान परिणाम रूप में फिक्स समय को होता है, और हमारा आयुष्य फिक्स होता है। तो वो
केवल ज्ञान को भुगत करके, इस परिणाम को भुगत करके ऐसा जीव सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, जीवन के अंदर ये उद्देश्य बनाइए कि मुझे दृष्टि विज्ञान के माध्यम से जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करना है। और भीतर विराजमान प्रभु से हमेशा प्रार्थना करो कि हर जन्म में मेरे को मनुष्य जीवन मिले, क्योंकि ये डेवलपमेंट मनुष्य ही कर सकता है। अगर आपको सदगति के अंदर जो है, अगर आपको देव गति मिल गई, तो देव गति में सारा कर्मों का भुगतान है, सारा पुण्य उदय इतना है कि आप भोगने बैठ जाते हो। एक नाटक देखते हो 1000 वर्ष का है, और वहां पर आत्मा का स्मरण नहीं होता, संवर नहीं होता है। देव योनि में संवर नहीं है, केवल भुगतान ही है। इसीलिए वहां पर बहुत लंबा समय निकल जाता है। तो हमारा, अगर हमने इस जन्म के अंदर कोई ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट मान लीजिए 20% किया है, तो वह वहीं पर ही पड़ा रहेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट डाउन नहीं आता है। वो तो पुनः जब मनुष्य जीवन मिलेगा, जागृति बनेगी, केंद्र में आप आत्मा को रखोगे, प्राण प्रतिष्ठा करके भव भवांतर में उसको याद रखोगे। जब तक कि मुक्ति को नहीं चाहते हो, उसकी उपासना करोगे, उसकी स्तुति करोगे, उसकी भजना करोगे, उसके गुणों को याद करोगे और उससे वार्ता करोगे, उसका जो है भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर प्रभु का आशीर्वाद लेते रहोगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है यह आपका ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ता रहे। क्यों कि ऐसा करने से प्रभु के जो गुण हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी केंद्र में रहते हैं, और केंद्र में रहने से उनकी एप्लीकेशन का आशीर्वाद हमको मिल जाता है। तो उनकी जब एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे जो भाव पड़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक पुण्य मिलता है। तो हम जो है, अब आप एप्लीकेशन मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की करते हो, तो ये आपका भाव यानी इंटेंशन हो गया। और जो वर्तमान का संजोग है, वर्तमान का ज्ञान दर्शन है, और इन भावों के ऊपर कोड चढ़ाने वाली जो फैक्ट्री है वो है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, यानी कि उसके अंदर जो है हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। वो सब अपने अपने काम करके ये सारी टीम जो है उन भावों पर कोट लगाती है। लेकिन वो भाव क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के हैं, प्रभु की भक्ति के हैं, प्रभु के स्मरण में रखने के हैं, वो प्रज्ञा जागृति के भाव है, वो मुक्ति में जाने के भाव है, वो छूटने के भाव है, तो जो कॉज तो पड़ेंगे, क्योंकि अज्ञान हाजिर है, लेकिन वह कॉज है वो मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेगा। तो जो कॉज से जो कोट बनना है वह जो एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का जो एप्लीकेशन का होता है वो संसार में घुमाने वाले होते हैं। तो हमें इस चीज की सावधानी बरतनी है, और इसका अगर लक्षण पता करना है कि हमारे कौन सा कोड पड़ा है, उसका व्यवहार जगत के अंदर आप टेस्ट कर सकते हो। आपको बुखार आता है तो आप थर्मामीटर लगा करके उसको नाप सकते हो। तो हमारे तीर्थंकरों ने हमको थर्मामीटर दिया है कि आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो व्यवहार जगत के अंदर अगर कुदरती रचना देखने का अभ्यास बढ़ता है और वो देखते जाते हैं और जो है हमारा जो राग द्वेष है वो घटता जाता है, यानी कि हमारा समभाव बढ़ता जाता, हमको क्रोध अहंकार माया लोभ है हर स्टेज पर कम पड़ते जाते हैं। तो आप मान सकते हो कि मेरे सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है। यह उसका जो है एक मापदंड भी हमारे सामने है। तो भाई और बहनों, मुक्ति का मार्ग है वह ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है। और वो ज्ञान दर्शन कौन सा?
सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान का जो डेवलपमेंट है वो संसार को घुमाने वाला है। वो तो हम जन्म जन्मांतर से घूमते आए हैं, लेकिन एक बार अनुभवी ज्ञानी पुरुष सदगुरु हमारे भाग्योदय के कारण, हमारे पुण्योदय के कारण हमको ज्ञान दे देते हैं, हमको बहिरात्मा से अंतरात्मा बिठा देते हैं। यानी कि हमारे अनंतानुबंधी कषाय को अगर वो भस्मीभूत कर देते हैं तो जहर की थैली जब बाहर निकल जाती है तो उसके बाद में हम साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। ये जहर की थैली का बाहर निकालने का थर्मामीटर मैंने बताया कि क्रोध अहंकार माया लोभ जब निकल गया, और पीछे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संपूर्ण रूप से निकल जाएगा, संपूर्ण रूप से निकल जाएगा तब तो आपको केवल दर्शन हो जाएगा, लेकिन आपको अधिक मात्रा के अंदर जो क्रोध आना नहीं चाहिए। 3 स्थितियां बाकी की है, वो बहुत सरल है, अनंतानुबंधी नहीं होना चाहिए। जो हमारा अप्रत्याख्यानी राग द्वेष है, जो दर्शन मोहनीय है, वो कोमल लकड़ी के अंदर लकीर खींचने के समान वो कठिन नहीं है। और उसके बाद के अंदर जो दूसरा जो है प्रत्याख्यानी है, वह जो बालू की मिट्टी के अंदर लकीर खींचने के समान, वो तो खींची और मिट गई। और स्वंजलन है, वो पानी में लकीर खींचने के समान, यानी क्रोध अहंकार माया लोभ आया चला गया, आया और चला गया। लेकिन जो हमारा अनंतानुबंधी है वह आता बहुत भयंकर होता है। वह कर्मों का बंधन करवाता है, वो कर्ता भाव पैदा करता है, वो ऑनरशिप डूअरशिप करता है, वो ब्लेम और क्लेम करता है। और ऐसी स्थिति में तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलपमेंट हो नहीं सकता। तो इसका मतलब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन डेवलपमेंट कब होगा? ज्ञान की स्थिति आने पर, प्रज्ञा जागृत होने पर, कुंडलिनी जागृत होने पर, और उस स्थिति के हम निमित्त भाव में चले जाते हैं। जब निमित्त भाव में आते हैं तो निमित्त के साथ में निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा 3 उसके मित्र हैं, वो भी साथ आ जाते हैं। और वो जो है वो साथ आकर के, और जो है वो तीनों जो है हमारी जो परिधि है, परिधि राग द्वेष है, परिधि जड़ की है, केंद्र के अंदर हमारा प्रभु है, शुद्ध आत्मा भगवान है। इस परिधि को समाप्त करना यानी मुक्ति को प्राप्त करना, और जो 100% सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की जागृति डेवलपमेंट करना, यानी 360 डिग्री का जो है हमको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाना, केवल दर्शन हो जाना। ये सारी बातें एक सी है, उन सब का भावार्थ एक सा है। तो इसीलिए अगर हम मानव जीवन के अंदर कोई भी हमारा लक्ष्य बनाना चाहते हैं मुक्ति का, तो हमें ज्ञान दर्शन को सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा और उसके आगे बढ़ना चाहिए। तो निष्कर्ष की भाषा में हम आपको कहना चाहते हैं कि ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण हैं, आत्मा की इंट्रिंसिक क्वालिटी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके साथ ही रहते हैं। तो वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूप में होते हैं। पर क्योंकि जन्म जन्मांतर से हमारे अज्ञान भी साथ में है, तो वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। तो कई अगर हम उसके चपेट में आ जावें, उसके इंप्रेशन में आ जावे, उसकी तरफ झुक जाते हैं, तो हम मोक्ष की ओर नहीं जा सकते। लेकिन अगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में रहेंगे, उससे स्पर्श न करेंगे, यानी प्रकृति और पुरुष को अलग अलग लगा के बना के रखेंगे, तो निश्चित तौर से हमारा आने वाले कुछ भवों में हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हैं और इस जीवन के अंदर शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको इस जन्म के अंदर शाश्वत सुख मिल ही जाएगा, क्योंकि ये तो पुरुषार्थ का काम है, ये तो समय लगने वाला काम है, ये तो परिश्रम करने का काम है। लेकिन अगर हमारी दिशा सही हो जाती है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसीलिए इसको दृष्टि विज्ञान कहा जाता है। ये दृष्टि का विषय होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अपने
सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट कर कर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।